9:34 हो रहे हैं। अभी मैं कमरों से बाहर निकला हूँ। कमरों में तो ठंड होती है, ठंड सर्दी की वजह से थोड़ा, लेकिन एक चीज़ है कि अभी धूप बहुत ज़्यादा, और एम्पेरिकल एविडेंसेस के हवाले से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, वो जावेद अख्तर और एक मुफ्ती, क्या नाम है, मुफ्ती शमील शामी, क्या नाम है, तो उनकी बड़ी चल रही है। और उसमें मुफ्ती साहब ने एक बात कही है जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, कि एम्पेरिकल एविडेंसेस मांगना जो है ना, बचकाना बात है। मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है। बिल्कुल गलत। एम्पेरिकल एविडेंस मांगने चाहिए एथिस्ट को। मसला ये हो रहा है कि मुसलमानों को प्रॉब्लम पता नहीं किस बात का है, वो लॉजिक से प्रूव करना चाह रहे हैं लोगों को, लॉजिक से और मुंह के फायर कर करके कि भाई हम कह रहे हैं तो मान लो अल्लाह, ये नहीं चलता ना। अभी एम्पेरिकल एविडेंस क्या होता है? जो देखा जाए, चखा जाए, तजुर्बा किया जाए, मुशाहिदा किया जाए, वगैरह वगैरह। अभी देखो इस वक्त क्या सीन चल रहा है। धूप की गर्मी, आज की जो धूप की गर्मी है ना, ये कल से भी ज़्यादा है। मतलब पता लगा कि आज मौसम और ज़्यादा रिवर्स में गया है। ये गर्मियों वाली धूप चल रही है इस टाइम, ठीक है, ये देख लो। दूसरी बात देखो, तो कल बादल नहीं नज़र आए थे ना, आज तुम्हें बादल भी नज़र आ रहे हो, वो देख लो बादल के टुकड़ा, अलग ही पता लग रहा है, बिल्कुल अलग पता लग रहा है। सही है। ये चीज़, कल सूरज चला गया था और हमने देखा कि बादलों के लश्कर नज़र नहीं आ रहे थे। ये सूरज है, क्लियर कट दिखा रहा हूँ, हाँ। और इतनी धूप मार रहा है कि मैं क्या बताऊँ, तपिश धूप, ये आंखों से दिख रहा है ना, कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है ना कि सूरज की गर्मी है। अब सवाल तो बनता है कि मैंने एआई से, गूगल जेमिनी से भी बात की, उसके मुताबिक भी कुछ बातें पता लगी। तो बात साफ है कि साइंस वाले तो ये देखेंगे भाई ये वाकई इत्तेफाक से हुआ नहीं हुआ, क्या बारिश, अगर मैंने कहा और बारिश हो गई तो क्या वो बार बार रिपीट हुआ ऐसा, ये एक ही दफ़ा इत्तेफाक से हो गया? फिर क्या आसार ऐसे हो रहे थे, नहीं हो रहे थे? बात यह है कि जब पूरे साइंस के एक्सपर्ट और डिपार्टमेंट्स बैठ के ये कह रहा है लाहौर वाला कि सर्दी बढ़ेगी, स्मोक बढ़ेगा और ये बढ़ेगा, तो बढ़ना चाहिए था ना। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी अच्छा, सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है? किसी के बाप का मौसम चल रहा है जो ऐसे सर्द और खुश्क रहेगा? ये उल्टा रिवर्स में क्यों चला गया? अच्छा, जब ये लगे हुए थे कि सर्दी स्मोक इनको एक्सपीरियंस हो रही थी, तब भी मेरे साथ यही वाला सीन चल रहा था, धूप वाला, ये तो चल ही रहा था। बीच में मेरे कहने के बाद जब मैंने कहा था, हाँ, ये सबसे ख़ास बात है कि मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड की थी उस पर बारिश, स्मोक और इन सब चीज़ों के हवाले से बात कही थी कि आ जाओ, है ना, दिखाते हैं इनको, वगैरह वगैरह। बहुत गर्मी देखी है यार, लाहौर वालों ने बहुत गर्मी देखी, इन्होंने गर्मी देखी ना, देखी, इनका मीडिया में यही कहता है स्मोक और स्मोक चल रहा है, बड़ी गर्मी हो चुकी है, इनके एंजॉयमेंट के लिए। पिछले दिसंबर के अंदर सर्दी को गर्मी में ट्रांसफॉर्म किया था ना, अब गर्मी को सर्दी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इबरत निशान बनाते हैं इनको सर्दी के जरिए। मिट्टी, तूफान, बारिश, आंधी, बैठों को पता तो लगे कि इनके बाप का भी राज नहीं चलता लाहौर शहर पर। हुकूमत तो सिर्फ अल्लाह की है, खुदाई भी दे रही है, पढ़ाई भी दे रही है, बारिश भी दे रही है, और रेगिस्तान भी दे रही है, बागात भी दे रहे हैं, और ये पूरा लश्कर भी दे रहा है। किसी के बाप की औकात नहीं तेरे पास पानी को रोके या तेरे की हुई सर्दी को रोक सके। आजा सूरज, आजा तू मैदान में, अल्लाह के हुक्म से बनाते हैं कोई इबरत का निशान, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह अकबर, निकल बाहर, अल्लाह अकबर, दिखा अपना मुखड़ा, दिखा अपना जलवा, आंधी तूफानों, लश्करों और सर्दियों और फिदाओं और स्मोक और सब जमा हो जाओ। अल्लाह वाहिद अल कहार के साथ, लेजेंड ऑफ अल्लाह, the death of all false gods, the death of all false signs, the death of all false religions, and the death of all false religious leaders. शैतान के कुत्ते मेरे जूते की नोक पर, अल्लाह के दुश्मन मेरे जूते की नोक पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन मेरे जूते की नोक पर, मुसलमानों के दुश्मन मेरे जूते की नोक पर, मुसलमानों को मिटाने के ख्वाहिशमंद मेरे जूते की नोक पर, पूरी दुनिया के एथिस्ट मेरे जूते की नोक पर, पूरी दुनिया के काफिर जो इस्लाम मिटाना चाहते हैं मेरे जूते की नोक पर, वो तमाम काफिर जो समझते हैं कि इस्लाम झूठा मज़हब है, इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, वो सब मेरे जूते की नोक पर, और किसी के बाप को आग लगे तो वो मखलूक भी मेरे जूते की नोक पर। हरामजादों की लेजेंड कहरे इलाही बनके ही बरसता है। अल्लाहू अकबर। उसके बाद ही लाहौर वालों ने देखा ना कि अचानक से मौसम बदल गया और अचानक एक पीक पे चला गया। 19 को मैंने कहा, 20 को एक्सट्रीम हुआ, फिर 21 को उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ, और 22 को पीक पे पहुंच गया था। जब ये पीक पहुंच गई, हाईएस्ट पीक थी एक तरह से, क्योंकि अल्लाह के नाम का दरख्त भी नज़र नहीं आ रहा था, और उसके बाद जब वो पीक हो गई तो गया काम से। कॉल है बीच में मारते रहते हैं फजूल की, यही रैंडम कॉले वाले, इनके बाप के नौकर है ना जिनकी कॉलें उठाएंगे। अल्लाह के नाम का दरख्त भी नज़र नहीं आया। उसके बाद जब वो हो गया तो अगले दिन देखा गया कि स्मोक एकदम रिवर्स में गया, फिर उसके बाद अगले दिन उससे भी रिवर्स में गया, और आज क्या 24 दिसंबर 2025, और गर्मी की तपिश, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ज़्यादा ही गर्मी की तपिश है, बहुत ज़्यादा है। और मुझे तो सेंकने को क्या, कल की इतनी तो कल भी नहीं थी जितनी आज अभी से। खैर, सो ये एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है क्या? जब साइंस वाले कह रहे हैं कि स्मोक बढ़ेगा तो स्मोक कम क्यों हो गया? जब साइंस वाले कह रहे हैं कि स्मोक और फोक ज़्यादा होगा, तो आज तो मेरी छत भी सूखी हुई थी। अभी ये तो दिखाया नहीं ना, कि सुबह भी दिखाया था मैंने और अभी भी देख लो, क्योंकि गुलाहट के तो कोई आसार ही नहीं है ना, क्योंकि गीला हुआ ही नहीं है, कुछ भी गीला नहीं था, कुछ भी इस तरह का नहीं था। आज तो इधर से भी कुछ ज़्यादा नहीं टपक रहा था, जो सोलर प्लेट से भी अगर टपकते हुए आते हैं वो भी इतना सा सुबह छोटा सा ही गोला बना हुआ था।
और एविडेंस किसको कहते हैं, सबूत किसको कहते हैं? वीडियो पे बात कर रहा हूँ, वीडियो पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो पे दिखा रहा हूँ। जब मौसम ना हो और मौसम बन जाए और मेरे कहने पे बन जाए तो किसने किया? मैंने किया। मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह ने किया। और अल्लाह, अच्छा अल्लाह, एक जाहिलों को बिल्कुल समझ में नहीं आता, अगर अल्लाह है ही नहीं ना तो फिर पूरी दुनिया के इंसानों को मानना पड़ जाएगा कि जो कुछ भी मौसमों के साथ होता है, बारिशें बंद होती हैं, ऑन होती हैं, सिस्टम आते जाते हैं मेरे कहने के बाद, तो फिर मानना पड़ेगा कि वो मैं कर रहा हूँ। बात ख़त्म हो गई यहीं पे। सारा एथिज़म, सारे गैर मुस्लिमों के सारे झूठे खुदा यहीं ख़त्म हो गए। जाओ चलो, यही है तो यही सही, फक्की है तो फिर फक्की मारूंगा। या अल्लाह आप गवाह रहना इस बात के, ठीक है? ये इन लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती, इन जाहिलों को इन्हीं की औकात दिखानी पड़ेगी मुझे। तुम नहीं मानोगे ना अल्लाह को तो ठीक है, फिर दुनिया इस वक्त जितनी प्ले लिस्ट है मेरी मौजूद है ना, जिशान लेजेंड मोहम्मद जिशान अरशद पर और द गेम ऑफ लेजेंड पर, वहाँ गेमिंग है। और एक ही बात है, वो भी मारिकल्स है, ये भी मारिकल्स है, लेकिन वहाँ स्पेसिफिकली मैं पूरी इंटेंशन के साथ करता हूँ। दूसरी जगह भी बादल क्रिएट हो गए, दिखाता हूँ, वो देखो सामने दिख रहे हैं बादल, और देखने दो मुझे ज़रा। हाँ वो देख गया, अलग ही दिख रहा है ना आसमान पे, वो अलग ही दिख रहा है बिल्कुल। एक लकीर भी आसमान पे ना, कहाँ गए? एक लकीर भी आसमान पे आ नहीं सकती जब तक अल्लाह का इरादा ना हो। सूरज चमक रहा है, अल्लाह इरादा करे तो अभी सूरज के सामने बादल खड़े कर देगा, वाइट कलर हो या ब्लैक कलर, वो उसकी मर्जी, क्योंकि वो है। कल हमने देखा पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक सूरज चला गया, सूरज के सामने बादल का एक टुकड़ा नहीं आ सका था कि वो आके ढक सके, रोक सके या कुछ कर सके। मुझे नहीं पता, अगर अल्लाह इरादा करना, नहीं वो कुछ उड़ता हुआ आ रहा है, मैं तुम्हें रियलिटी दिखाता हूँ, झूठ नहीं बोलता, वो कुछ उड़ता हुआ आ रहा है। हाँ वो कोई बादल नहीं है, वो चीज़ मैं समझे शायद बादल बन गया कुछ, वो कोई उड़ता हुआ जहाज़ जा रहा है। जो चीज़ होती है वही दिखाता हूँ, वही बात करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। और ये मैं फ्लिपिंग करता हूँ, पता ही होगा, जो देखते हैं उन्हें पता है। जब एडिट होता है वो अलग होता है, एडिट के अंदर मैं टाइमिंग वगैरह और स्क्रीनशॉट वगैरह लगा देता हूँ। हो सकता है मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी नहीं करूँ, मैं अभी सीधी सीधी बात करना चाह रहा हूँ। टाइम लगता है साला एडिट करो, नहीं फिर वो साइज़ भी बड़ा हो गया, 5 मिनट की तो वीडियो हो गई है, करना पड़ेगा थोड़ा मुझे इसके अंदर। हाँ कुछ एविडेंस तो देने होंगे ना, वो क्लिप वगैरह मैंने बात कही है वो मुफ्ती साहब वगैरह की। सो भाई मुझे बताओ ना, तुम लोग अगर कहते हो अल्लाह है ही नहीं इस कायनात में, अब मैं अल्लाह की बात क्यों कर रहा हूँ, तुम कहते हो गॉड है ही नहीं इस कायनात में, बात तो ये हो रही है। अगर गॉड नहीं है तो फिर गॉड वाले काम मैंने कैसे किए? ख़त्म हो गई बात। मैंने मुर्दे कैसे ज़िंदा किए, मैंने बारिशें बंद कैसे कर दी, मैंने बारिश ऑन कैसे कर दी, मैंने आंधी तूफान कैसे चलाया, मैंने स्मोक कैसे बढ़ा दिया, ये तो अभी हुआ है ना। मैंने पूरे सिटी का स्मोक कैसे बढ़ा दिया, मैंने पूरी सिटी में स्मोक और फोक कैसे तारी कर दिया। और जब मैंने ये किया तो इसको ख़त्म किसने किया? ये तो उससे बड़ा सवाल है। मैंने तो ख़त्म करने की ना बात की थी ना, मैं ख़त्म करना चाह रहा था। मैंने तो बुलाया था, कॉल दी थी नेचर के लश्करों को, आ जाओ, और आ गए। अच्छा सब, ये तो बहुत बड़ी अमेजिंग बात है। अगर मैंने मंगवाया था तो फिर उसे गायब और ख़त्म किसने किया? इससे यही पता लगता है कायनात में दो हैं, कोई दो हैं जिन्होंने ये कुछ किया। क्या? एक ने मंगवाया और दूसरे ने ख़त्म किया। क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैंने ख़त्म नहीं किया, ना मैं चाहता था, पर मुझे ये पता लगा कि किसी ने आगे बीच में कुछ कर दिया, तो मुझे तो क्लियर हो गया कि वो है कोई और जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। मैं एक चीज़ को मैंने नेचर के लश्करों को बोला आ जाओ, सारे आ गए। वो आके जमा हुए थे, 2 दिन गुजरे, उसके बाद किसी ने उनको वापस रिवर्स करके ख़त्म कर दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह का और मेरा कोई इस तरह की वो बात नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है। जब एक इंसान होता है, उसकी औलाद होती है कोई, तो बाप औलाद को थोड़ा सा कुछ देता है इख्तियार कि तुम ये कर सकते हो, तुम इसको भी लो। चलो कोई प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उसके अंडर में कोई आर्मी चीफ होता है, आर्मी का, पुलिस का, उसके अंडर में भी लोग काम करते हैं। तो जो टॉप का होता है ना, उसके ऑर्डर कुछ और है, नीचे वाला कुछ और कर सकता है, जहाँ तक इख्तियारात हो इलाके के। तो बंदा इलाके में कुछ करे, पीछे वाला अफसर आके बोल सकते हैं तुमने क्यों किया, तुम्हें परमिशन थी, नहीं दी ना, या तुमने ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल क्यों किया, ये भी तो हो सकता है। और बोले चलो ये क्यों किया इलाके में, चलो साफ़ करो वापस, नहीं करना। एक बात समझा रहा हूँ, जाहिलों को समझ में नहीं आती, तो चलो फ़र्ज़ कर लो, फ़र्ज़ क्या कर लो, हकीकत है। मैंने जब इनको बोला नेचर के लश्करों को और बात कही, अल्लाह से बात कर रहा था ना मैं उस पर मोबाइल उस पर कैमरे पे, तो लश्कर सारे आ गए थे। तो अगर मैंने मंगवाए थे तो अल्लाह ने ख़त्म किया, तब भी पता लगा कि कोई और है जिसने ख़त्म किया। और अगर तुम कहते हो अल्लाह और गॉड है ही नहीं, ठीक है, वैसे तो गॉड अल्लाह ही है, अगर तुम कहते हो नहीं है तो फिर मैंने मंगवाए थे, तो सवाल यहाँ फिर ही आ जाता है, फिर ख़त्म किया किसने? क्योंकि मैंने ख़त्म करने का काम ही नहीं किया भाई। मैं तो ईमानदारी से बताऊँगा, मैंने ख़त्म करने का काम नहीं किया, लेकिन मैंने मंगवाने का काम ज़रूर किया था। मैंने मंगवाने के लिए कोशिश ज़रूर की थी, मैंने मंगवाना चाहा था, और सर्दी के अज़ाब की बात कही थी, और वो सर्दी का अज़ाब हो गया था। अब गर्मी चल रही है, और गर्मी वाली गर्मी है।
मीडिया तो चीख चीख के बोल रहा था सर्दी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, स्मोक बढ़ेगा। मीडिया पे तो चीख चीख के बोल रहे थे कि अभी 24 से 48 घंटे में बारिश का इम्कान है। कहाँ गई वो 24 घंटे के 48 घंटे? कल का दिन गुजार लो और आज का भी दिन होगा, पीछे की जो दिन निकाल के रखो जिस दिन उन्होंने खबरें शाये की थी, अब तक तो 2 दिन हो गए। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेश गोई, कहाँ से पेश गोई माली? किसी के अब्बू जी का मौसम है जो पेश गोई से बारिश हो जाएगी। फॉग की सूरत हाल थी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आइंदा 24 से 48 घंटों में बारिश का इम्कान। मुझे अंदाजा था या अल्लाह की ये लोग ये हरकतें करेंगे। इन्होंने जैसे ही देखा ना कि वो आपने निशानी जाहिर की, इन्होंने फ़ौरन अपनी वो हरकत कर दी जो पहले कर रहे थे औकात दिखाकर। बारिश इम्कान, बारिश का इम्कान। पहले भी आपने इनको जलील किया था अक्टूबर में, फिर नवंबर में इनको जलील किया, अब दिसंबर में भी जलील हो गए। बाज नहीं आ रहा अल्लाह के मुकाबले पर। नहीं भी हुए तो चलो होने वाले होंगे। वो बारिश तो नहीं आई। और ख़ुद मीडिया वालों के मुताबिक वो जो इनको बूंदाबांदी मिली थी वो बस थोड़ी सी बूंदाबांदी मिली थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो दूसरी जानिब मैं बताता चलूं कि गुज़श्ता रोज़ जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ देर के लिए बूंदाबांदी हुई थी, मगर उसके बावजूद शहर लाहौर का आज मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें इजाफा। हाँ, वो कुछ देर के लिए बूंदाबांदी नहीं, वो एक निशानी थी अल्लाह के हुक्म से। मुआजिज़ा आज मुआजिज़ा हुआ है। 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 19 दिसंबर लेजेंड मोहम्मद ईशान अरशद ने कुछ कहा था और अल्लाह ने सर्दी का तूफ़ान ला के खड़ा करके और स्मोक बढ़ाकर और सब कुछ करके दिखा दिया कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अरे तो भाई जब जिसके कहने पर सिस्टम आए थे उसी के लिए आए थे और बरसा के चले गए वो जितना अल्लाह ने चाहा। कहा समझे मुन्ना काका बेबी? एम्पेरिकल एविडेंस चाहिए। कितने एविडेंस चाहिए? कितने एम्पेरिकल चाहिए? लश्कर खड़े हुए, ख़जाने लेकर आया हूँ मैं तो एम्पेरिकल एविडेंस इसके तैयार कर दिए, खड़े कर दिए। जिसको चाहिए लेजेंड मोहम्मद ईशान अरशद यूट्यूब चैनल से उठा ले एम्पेरिकल एविडेंस गॉड की एग्जिस्टेंस पे। हाँ, क्योंकि थंबनेल बैनर ही लगा हुआ है अल्लाह इज़ रियल गॉड, खत्म खेल खलास। आए बड़े। और मुसलमानों को समझा दो सालों को, ये जो कहते फिरते हैं ना कि गॉड की एग्जिस्टेंस पर सबूत नहीं मांगना चाहिए, एम्पेरिकल एविडेंस ना मांगो, काबिल मुशाहिदा सबूत ना मांगो। क्यों ना मांगो भाई, क्यों ना मांगो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, चहीते हैं, सब कुछ है, अल्लाह के दोस्त हैं। उन्होंने भी अल्लाह से कहा था मुझे दिखाएं कि आप कैसे मुर्दा ज़िंदा करते हैं। क्या हो गया? ताकि दिल का इत्मीनान हासिल हो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिल का इत्मीनान चाहिए था तो आजकल की जो नस्ल गुमराह हो गई है और काफिर और मुर्तिद हो रही है और साइंस के करिश्मे देख रही है, साइंस के ज़रिए मशीनों के कमालात देख रही है, वो नहीं मांगेगी क्या अगर गॉड है तो दिखाए ना, हमें भी तो दिखाए। हमारा क्या कसूर है? हम 21वीं सदी में आ गए। कुरान में तो हम पढ़ते हैं पहाड़ से ऊँटनी आ गई। अब तो मैं दिखाता हूँ पहाड़ से क्या आता है। अभी मेरा पहाड़ तो ये इस पहाड़ के अंदर से ऊँटनी नहीं आई, इस पहाड़ के अंदर से ये निकल के आ गया बाहर। बोलो और दिखाता हूँ। चलो एम्पेरिकल एविडेंस मांग रहे हो, फिजिकल एविडेंस दिखा रहा हूँ ना। ये मिट्टी का ढेर ऊपर, ये जो सोलर का काम होता है वो वाली मिट्टी यहाँ पे फेंक दी गई थी, ऐसी कूड़े वैसी पड़ी हुई थी, कूड़ा नहीं मतलब जैसे यहाँ पड़ी हुई थी। अब इसके ऊपर अल्लाह ने पानी बरसा के इसके अंदर से ये उगा दिए, ये खाने के लिए फल दे दिए उठा के। और ये खुशबू वाला इसको तरोताज़ा रखा हुआ है, एक को अल्लाह ने सुखाया हुआ है और ये शाख आ रही है पूरी। गौर से देख लो इसके अंदर क्या है, ये है गौर से देख लो। एक तरोताज़ा है, एक ऐसा है। इधर देख लो, तो ये क्या चीज़ है भाई? ये मरी हुई ज़मीन के अंदर से मुख्तलिफ किसने निकाला? ये अलग है, ये अलग, ये अलग। और बीज कोई नहीं था, ना कोई बीज डाला ना खाद डाली, ये मिट्टी भी ऐसा ही है। और किसको कहता है एम्पेरिकल एविडेंस? फिजिकल एविडेंस पड़ा हुआ। इधर देखो, ये क्या है? 2 नालियों की जगह है जहाँ से पानी गुजरता है। एक के अंदर कुछ नहीं है, दूसरे में अल्लाह ने ये उगा के निकाला है। ये कई साल हो गए हैं तो मुझे कभी नहीं निकला। जब से मैंने काम शुरू किया मुझे नहीं पता कब अल्लाह ने इसके अंदर से भी एक निशानी निकाल दी कि उसने जिस तरफ चाह कुछ नहीं बनाया, जिस तरफ चाह उसके अंदर पूरा पौधा उगा के बाहर निकाल दिया। अगर खुद ब खुद हो रहा तो दोनों में होता ना, खुद ब खुद नहीं होता। ये कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह के इशारों पे काम कर रही है, अल्लाह के हुक्म से काम कर रही है। वो क्रिएटर वो है, ओरिजिनेटर वो है। मुझे क्या पड़ी कि अपनी तरफ बुलाओ? मैं तो कह रहा हूँ जाओ अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ सारे के सारे। लेकिन मिसालों से समझाना पड़ता। अगर तुम लोग कहोगे कि अल्लाह नहीं है तो मेरे सारे काम फिर किस पे मंसूब करूँ? फिर वो सारी ताकतें किस से मंसूब करूँ मैं? तो फिर मैंने किया है तो फिर तो बहुत ताकतवर इंसान हुआ मैं 21वीं सदी का। मान लो फिर तो ये मानो बेटा, फिर तो आ जाओ सारे के सारे, ये अल्लाह है ना, आ जाओ फिर सारे। ख़त्म, बैग खेल ही ख़त्म। चलो अब यही सही है तो यही सही, अब मुकाबला कर लो। आओ दुनिया में से किसको लेके आना मेरे मुकाबले पर। मैं इस्लाम की तरफ से हूँ, इस्लाम को दिफा करता हूँ, इस्लाम को सच्चा दीन बोलता हूँ और अल्लाह को खुदा कहता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। अब तुम अगर कहते हो कि मेरे मुकाबले में कोई और ताकतवर तरीन इंसान है मेरे मुकाबले पर, तो ले आओ उसको, वो मेरा मुकाबला करे, वो भी यूट्यूब चैनल बनाए, वो भी अपनी ताकतें दिखाए। तेरी माँ की, आप सालो बड़ा गॉड का इनकार करते हो ऐसी की तैसी। थैंक यू अल्लाह, गॉड नहीं है ना? चलो बेटा आ जाओ मुकाबला करो। ये तो और मज़े की बात है, तुम कहते हो गॉड नहीं है तो मेरा मुकाबला करो। अब तुम वो काम करके दिखाओ सारे जो मैंने किए, बगैर गॉड के करना।
मशीनें इस्तेमाल नहीं की मैंने, ये तो और बड़ी डबल डबल ट्रिपल फक्की है तुम्हारे लिए बेटा। मैंने मशीनें इस्तेमाल नहीं की, ना मैंने साइंस के इदारों में जाके बैठ के कोई काम किया है, ना मैंने मीडिया वालों से कोई काम करवाया है। वो मेरी कहने पे खबरें रिपोर्टिंग नहीं कर रहे कि जब ये कहता है बारिश आ जाए तो बारिश आ जाती है, तो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है बारिश आ गई। वो तो ये कह रहे हैं बेचारे, उनको तो पता ही नहीं। वो कहते हैं कि जी गर्मी बस स्मोक बढ़ेगा उधर, उनको पता ही नहीं कि यहाँ से मौसम जो है ना, इधर से कुछ कहा जाता है उधर से काम हो जाता है। क्योंकि हमारा बादशाह तो करता है, वो तो अभी भी सुन रहा है, मेरा लेक्चर देख रहा होगा, सुन रहा होगा, अभी सुन रहा है। वो सुन क्या रहा होगा, सुन रहा है ऑलरेडी। वो हर वक्त जागता रहता है, उसे पता है मैं ज़मीन पर खड़ा होकर क्या बात कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, मेरी नीयत क्या है। लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आता। तो चलो मुकाबला करो फिर मुकाबला डंके की चोट पे करो। आओ तुम भी आसमान ज़मीन बादल हवाएं फिजाएं आंधी तूफान जलजले, इनको ऑर्डर जारी करो कि तुम्हारे कहने पे काम करें। जैसे तुम बोलो वैसे ही करें। चलती हुई बारिश आ रही हो तुम बंद कर दो, बोलो बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाए। और जब बंद हो जाए तुम बोलो बारिश आ जाए, शुरू हो जाए, ऑन हो जाए और ऑन हो जाए। बेटा सब कर आगे फारिग होके बैठ गया हूँ और ख़ुद करके भी बैठा हूँ। सिर्फ यही नहीं कि मैंने ये कहा हो या अल्लाह कर दे, या अल्लाह कर दे, वे वो दुआ है, मैंने खुद बोला है। तो बारिशें बंद भी हुई हैं और ऑन भी हुई हैं। पक्की ट्रिपल चौवल पंजर, पूरा पंजे का चप्पी है बच्चू। आ जाओ, आओ बेटा मुन्ना काका, लाओ किस कहते इसको लाना। एम्पेरिकल एविडेंस चाहिए, मेरे चैनल पे भरे हुए एम्पेरिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस चाहिए, भरे हुए हैं। फिजिकल तो मेरे पास है अल्लाह अकबर, पहले फिजिकल तो मेरे पास है। ये फिजिकल नहीं है तो क्या अल्लाह के नाम का दरख्त। कब कितने साल हो गए, 5 साल तो हो गए, 2025 ख़त्म होने के करीब आ गया। अल्लाह अकबर, 5 साल तो इस दरख्त को हो गया। अब तक तो किसी का बाप इसको आगे तब्दील नहीं कर सका अपने नाम में अल्लाह के मुकाबले पर। अगर कोई झूठा खुदा था तो आ जाता। चलो बहुत बोल दिया मैंने, देख रहा हूँ अभी भी कोई बादल नहीं बनाया ना आपने सूरज के सामने। चले आपकी मर्जी है वो तो, मुझे तो मज़ा आ गया, धूप मिल गई। मैं जैकेट भी उतार लेता कम से कम। तो कमरों में ठंड इतनी होती है रात के अंदर। कल ऐसा नहीं है कि सर्दी ख़त्म हो गई, होती है ठंड, लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो गई है, नाम वो निशान मिट गया है स्मोक और फूक का। यहाँ पर मीडिया पता नहीं क्या रिपोर्टें कर रहा है और कहाँ से देख रहा है। आज देखूंगा, आज और कल की बैठ गया ज़रा फुर्सत में, कि क्या मीडिया पे किसी ने धूप के बारे में भी बताया कि कल पूरा दिन लाहौर में धूप रही। देखता हूँ ना इनकी ईमानदारी इस मामले में। जब बारिश होती है तो फ़ौरन आ जाते हैं चीचू चूचू करके, पेश गोई। ये नहीं बताते कि अल्लाह ने रहमत बरसाई और ठंड में कमी कर दी है, ये नहीं बताते। ये बताए ही ना बताए, लेजेंड बताएगा, क्योंकि लेजेंड तो दिखा रहा है, जो हो रहा है वही रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे बैकग्राउंड है AI का बैकग्राउंड थोड़ी है। तीसरी जगह भी आ गया बादल का टुकड़ा, रुको वो देखो सामने, ये रहा सामने जहाँ परिंदा उड़ा, इसी के ऊपर देखो। इधर कुछ है, धूप की वजह से पता नहीं लग रहा, तो कैमरे पे पकड़ में आ जाए। हाय हाय, चलो भाई, थैंक यू अल्लाह। लाहौर में 3 रोज के बाद सूरज निकल आया है। सूरज निकलते ही सर्दी में मामूली कमी आ गई है। जी, लाहौर में 3 रोज के बाद आज सनी वेदर है, धूप निकली हुई है जो कि बहुत अच्छी भी लग रही है। और धूप की वजह से जो 3 रोज से सर्दी की शिद्दत का इजाफा देखने में आ रहा था, तो इस धूप की वजह से इस वक्त मामूली सी कमी हो रही है। देखने में ये आया कि स्मोक जो कि दिसंबर के महीने में जारी रही, अब स्मोक के अंदर काफी हद तक कमी देखने में आ रही है।